मैं अपनी रात की ड्यूटी कर रहा था, तभी मेरी नजर सामने खड़े एक डायनासोर के कंकाल पर पड़ी। पहले तो मुझे लगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन अगले ही पल वो कंकाल झुककर पानी पीने लगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा है। तभी मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। उसकी आवाज सुनते ही डायनासोर ने मेरी तरफ देखा और सीधे मेरी ओर दौड़ पड़ा। मैं जान बचाकर भागा और किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। पीछे से उसकी दहाड़ लगातार करीब आती जा रही थी। मेरे पास छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मैं एक मेज के नीचे घुस गया और घबराकर अपने पुराने बॉस को फोन मिला दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, यहाँ सारे डायनासोर जिंदा हो गए हैं, अब मैं क्या करूं? उन्होंने बस इतना कहा, घबराना मत, वहाँ एक गाइड बुक रखी है, सारे जवाब उसी में मिल जाएंगे। मैंने जैसे ही किताब उठाई, डायनासोर ने मेरी छिपने की जगह ही तोड़ दी। घबराहट में मैंने किताब खोली, उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इसे एक हड्डी फेंको। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी ऊपर से सचमुच एक हड्डी मेरे सामने आ गिरी। डायनासोर अब बस कुछ कदम दूर था। मैंने बिना कुछ सोचे हड्डी उसकी तरफ फेंक दी। हैरानी की बात यह थी कि वो मुझ पर हमला करने के बजाय उसी हड्डी के पीछे भाग गया। लेकिन मेरी मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। मैंने पूरे म्यूजियम में नजर दौड़ाई तो देखा कि सिर्फ डायनासोर ही नहीं, यहाँ मौजूद हर प्रदर्शनी जिंदा हो चुकी थी। जानवर, योद्धा, ऐतिहासिक किरदार सब अपनी अपनी दुनिया में घूम रहे थे। तभी एक विशाल पत्थर की मूर्ति ने मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे च्यूइंग गम दो। मैं अभी उसकी बात समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक कुछ आदिवासी योद्धाओं ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं पूरी ताकत से भागा और किसी तरह लिफ्ट में घुसकर अपनी जान बचाई। मैं भागते भागते एक शांत जगह पहुंचा। तभी किसी ने मेरे चेहरे पर एक छोटी सी चीज मार दी। मैंने उसे हटाया तो देखा मेरे चारों तरफ नन्हे नन्हे लोग खड़े थे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और अपने छोटे से शहर में ले गए। कुछ ही देर में उन्होंने मुझे रेलवे ट्रैक पर बांध दिया। दूर से तेज रफ्तार ट्रेन मेरी तरफ बढ़ती दिखाई दे रही थी। आखिरी पल में मैंने पूरी ताकत लगाकर रस्सियां तोड़ दी, लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक और हमला होने वाला था। उसी वक्त घोड़े पर सवार एक आदमी आया और उसने मेरी जान बचा ली। बाद में पता चला कि वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट थे। उन्होंने मुझे इस म्यूजियम का सबसे बड़ा राज बताया। असल में यहाँ रखा एक प्राचीन फराव का जादुई अवशेष हर रात 12 बजे पूरे म्यूजियम को जिंदा कर देता था। डायनासोर से लेकर सैनिक, मूर्तियां और बाकी सभी प्रदर्शनियां रात भर जीवित रहती थीं। लेकिन सूरज निकलते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता था। और सचमुच सुबह की पहली किरण पड़ते ही सारी जीवित प्रदर्शनियां फिर से बेजान मूर्तियों में बदल गईं। ऐसा लगा जैसे रात की वो पूरी घटना कभी हुई ही नहीं।